शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा का खराब परफॉर्मेंस जारी है। हर बार की तरह ये खराब परफॉर्मेंस करके भारतीय टीम को निराश कर रहे हैं। जिस तरीके से इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में दोनों ही इनिंग में तीनों ही खिलाड़ी फ्लॉप रहे। श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, तीनों ही खिलाड़ियों ने कुछ अच्छा योगदान नहीं दिया। दूसरा मुकाबला वाइजैक में खेला जा रहा था। पहले इनिंग में सबको उम्मीद थी कि तीनों खिलाड़ी कमबैक करेंगे, कम से कम एक दो खिलाड़ी तीन में से कुछ अच्छा परफॉर्म करके जाएंगे। रोहित शर्मा की बात हो रही थी कि वाइजैक में बहुत अच्छा इनका हिस्ट्री रहा है, सबसे ज्यादा रन बनाए, कुछ अच्छा करेंगे, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन ये तीन खिलाड़ी एक बार फिर से अपना फ्लॉप शो दोहराते हैं, एक बार फिर से भारतीय टीम को निराश करते हैं। जहां भारतीय टीम को इनकी जरूरत थी, बैक टू बैक बार बार वही खराब शो, वही बार बार खराब परफॉर्मेंस, और कहीं ना कहीं अब जो है हद पार हो गई है। जिस तरीके से बार बार एक ही तरीके का जो सिनेरियो है रिपीट हो रहा है, आप 50 रन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, 14 रन, 27 रन, 34 रन की पारी खेल रहे हैं, वो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बार बार नहीं दोहरा सकते, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं मौके के लिए। बिल्कुल, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस तीनों ही प्लेयर्स का। अगर अय्यर की बात करें, गिल की बात करें, तो इनकी परफॉर्मेंस तो काफी टाइम से खराब चल रही है। 11-12 इनिंग से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए हैं ये लोग। और वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा की भी अगर आप लास्ट की 7-8 पारियां देखेंगे, चलिए अगर आप 12 इनिंग पे नजर डालेंगे तो आपको एक अर्धशतक, एक मतलब 2-3 अर्धशतक और एक शतक तो मिल जाएगा, थोड़ी अच्छी पारी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर वही 6-7 इनिंग पे आप नजर डालेंगे तो रोहित शर्मा भी इतना को साउथ अफ्रीका में फ्लॉप रहे, फिर इंग्लैंड के खिलाफ पहले मुकाबले में फ्लॉप रहे, उसके बाद से फिर दूसरे मुकाबले के पहले इनिंग में फ्लॉप रहे। अब देखना होगा कि दूसरी इनिंग में तीनों बल्लेबाज मौके को कैसे यूटिलाइज करते हैं। चलिए, रोहित शर्मा तो कप्तान है, उन्हें आप ड्रॉप नहीं कर सकते और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, स्पेशली उस टीम में जहां विराट कोहली नहीं है, आपके केएल राहुल नहीं है, लोअर ऑर्डर आपके जडेजा नहीं है। लेकिन गिल और अय्यर का कुछ करना पड़ेगा, इन्हें अपनी फॉर्म को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जिस हिसाब से इन्होंने मतलब कि रन्स बनाए, जिस हिसाब से बिल्कुल भी खराब परफॉर्मेंस करिए, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपने स्किल्स पे। बिल्कुल, जिस तरीके से ये बार बार खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, या तो अपना स्किल अपडेट करें या तो बीसीसीआई को स्ट्रिक्ट एक्शन ले, प्लेयर को रिप्लेस करें। क्योंकि टीम में अभी सरफराज खान है जो कि स्क्वाड में है, उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है। रजत पाटीदार ने डेब्यू किया, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा, 32 रन की शायद पारी खेली है उन्होंने और अच्छा स्टार्ट दिया था। मतलब जिस तरीके से विकेट गिरने के बाद वो आए और स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप शॉट खेल रहे थे, अच्छा था। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते किसी डेब्यूटेंट से पहले ही मुकाबले में। बाकी एक बार आपको दिखाते हैं कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर का स्टैट्स क्या है पिछले 12 इनिंग में, यानी कि पिछले 6 मुकाबले में। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो रोहित शर्मा की आपको एक मतलब सेंचुरी दिख जाएगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 103 रन जो उन्होंने बनाए हैं, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 80 रन और 57 रन बनाए। उसके बाद से अगर आप नजर डालेंगे, जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर आप देखेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ देखेंगे, तो बिल्कुल भी एक भी अर्धशतक आपको नहीं मिलेगा जिस हिसाब से उन्होंने रन किए। शुभमन गिल का तो लास्ट की 12 पारियों में कहीं भी अर्धशतक आपको नजर नहीं आएगा। वहीं श्रेयस अय्यर की भी लास्ट की आप अगर देख ले पारियां, तो इनके भी कुछ खास नहीं है और एक भी अर्धशतक मुझे नजर नहीं आ रहे हैं इसमें से। इनका भी ऐसे फॉर्म जो है वो डामाडोल चल रहा है, बल्कि डक बहुत सारे नजर आ रहे हैं इनके मतलब की पारी में। तो काफी ज्यादा तीनों ही खिलाड़ियों का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा खराब रहा है। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, स्पेशली जब पहला मुकाबला आ रहे हैं वहां भी अय्यर और गिल पे बहुत सवाल उठाए जा रहे थे कि भाई अब कुछ करना पड़ेगा। और ऐसा भी माना जा रहा था कि दूसरा मुकाबला जो वाइजैक में खेला जाना है उसमें से ये दोनों प्लेयर ड्रॉप हो सकते, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने फिर से भरोसा जताया, फिर से बैक किया, लेकिन फिर वही निराश वाला काम किया। बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस है, उनका वेस्ट इंडीज दौरे तक ठीक था, वहां पर सेंचुरी भी आई, हाफ सेंचुरी भी आई, लेकिन साउथ अफ्रीका दौरा जो था एकदम खराब गया। उसके बाद इंग्लैंड का ये सीरीज स्टार्ट हुआ, पहला मुकाबला एकदम आप फ्लॉप रहे। दूसरे मुकाबले के पहले दिन जो था वो आप पहले इनिंग में आए, आउट होके चले गए, एकदम खराब परफॉर्मेंस था। अगर हम बात करते हैं शुभमन गिल की, तो मतलब बैक टू बैक आपके बल्ले से एक हाफ सेंचुरी तक नहीं है, आपका हाईएस्ट 36 रन है, आपने आज सेकंड हाईएस्ट अपना बनाया 34 रन, तो ये काफी शर्मनाक है। और सबसे बदतर स्थिति तो मुझे लगती है श्रेयस अय्यर की है, क्योंकि आपके 12 इनिंग में 3 डक है, 3 बार आप 0 पे आउट हुए। तो मतलब वर्स्ट से वर्स्ट परफॉर्मेंस ये तीनों खिलाड़ी अपना करके दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर इसी तरीके का स्वतः ये परफॉर्मेंस दोहराते रहे, मुझे लगता है ये जो दूसरा मुकाबला है इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का, दूसरे इनिंग में अगर ये कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल में से किसी एक खिलाड़ी को अपनी जो जगह है खोनी पड़ जाएगी। क्योंकि टीम में विराट कोहली वापसी कर सकते हैं, केएल राहुल वापसी कर सकते हैं, अगर दोनों में से कोई एक खिलाड़ी वापसी कर सकता है तो हो सकता है दोनों में से कोई एक जाए, या फिर हो सकता है दोनों भी चले जाएं।
कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तलवार तो दोनों के ही सिर पे बिल्कुल लटक रही है, चाहे गिल जाए चाहे अय्यर जाए, या हो सकता है कि दोनों ही चले जाए, क्योंकि स्क्वाड में आपके पास अच्छे अच्छे खिलाड़ी मौजूद है। हो सकता है सीनियर जो प्लेयर्स है विराट कोहली बिल्कुल खेल रहा है उनकी भी वापसी हो जाए, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी गिल और अय्यर के लिए। फिर क्योंकि नए नए प्लेयर आएंगे, वो परफॉर्म करेंगे, वो आपकी बिल्कुल जगह ले लेंगे, आपको बार बार जगह मिल रही है, आप मौके का फायदा उठा नहीं रहे हैं। बाकी आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।